प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल ने शहर के धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर हटवाए 1 से अधिक लगे लाउडस्पीकर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्यवाही। बजरंग नगर में प्लॉट मालिक के साथ अवैध कब्जाधारी महिलाओं की गैंग ने की मारपीट। शिकायत मिलने पर पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध दर्ज किया मामला। हर्रई थाना अंतर्गत दूलादेव मंदिर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने खड़ी पिकअप को मारी टक्कर, पिकअप चालक की हुई मौत। और जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस चालकों ने की सराहनीय पहल। मरीज व उनके परिजनों के लिए स्वयं के खर्चे पर बनाई शीतल ठंडे पेयजल की व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस बल ने आज शहर के धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर 1 से अधिक लगे हुए लाउडस्पीकरों को निकलवाने की कार्यवाही की। साथ ही निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों पर एक ही लाउडस्पीकर रहेगा, जिसकी आवाज 65 डेसिबल रहेगी। दरअसल यह आदेश बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक के दौरान दिए हैं, जिसके बाद जिले भर में यह कार्यवाही की जा रही है। शनिवार को तहसीलदार धर्मेंद्र चौक से एसआई मयंक गुई पुलिस बल के साथ निकले। उन्होंने नगरपालिका शंकर मंदिर और जामा मस्जिद सहित अन्य मंदिरों और मस्जिदों में लगे 2 लाउडस्पीकर में से एक को तत्काल निकलवाया और मंदिर और मस्जिद समितियों को स्पष्ट निर्देशित किया कि 1 से अधिक लाउडस्पीकर रहेंगे तो कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज़ 65 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे तेज आवाज़ होती है तो कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे ने बताया कि यह मुख्यमंत्री के आदेश हैं। किसी भी मंदिर और मस्जिद में 1 से अधिक लाउडस्पीकर नहीं रहेंगे। इस निर्णय के बाद यह कार्यवाही की जा रही है। आज शासन के निर्देश मिले हैं कि जो नियम विरुद्ध ध्वनि विस्तारक यंत्र है, नियम विरुद्ध अगर संचालित हो रहा है तो उन्हें हटाया जाए बिना परमिशन के। कितने वैलिड हैं लाउडस्पीकर, कितनी संख्या में? अभी इसकी जानकारी नहीं है। नगर में कई जगह हैं। उसमें कुछ आवाज़ का कुछ निर्धारण रखी गई? कितनी? हाँ, कुछ डेसिबल रखा गया। डेसिबल रखा गया। सर आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार चौक से तहसीलदार। देखिए, जैसे कोलाहल अधिनियम और जो लाउड स्पीकर के खिलाफ शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जो चल रहा था कि बहुत नॉइस पॉल्यूशन ना हो और एक निश्चित डेसिबल पर कोई भी धार्मिक संस्था हो या फिर कोई भी अन्य संस्थान हो उस पर स्पीकर बजना चाहिए। इसके तहत बीच में कार्रवाइयाँ काफ़ी हुई थी और फिर जो है चुनाव कारण दूसरे कार्यों में लग गए थे, किंतु पुनः जो है फिर से आज से फिर अभियान चलाया है प्रशासन और पुलिस बल मिलके जो है, और शहर के सभी धार्मिक संस्थानों का पहले जो है हम लोगों ने निरीक्षण किया है। इसमें जो पूर्व में कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके अलावा और भी यदि एक्स्ट्रा स्पीकर लगे हैं उनको आज हटवाया गया है, उनको कानून बताया गया, नियम बताया गया है। उसके अनुसार काफ़ी संस्थाओं में जो अधिक लाउड स्पीकर लगे थे उनको हटवाया गया है। इसके अलावा कई जगह पर जो है कम लाउड स्पीकर थे, 1 या 2 लाउड स्पीकर थे, तो उनको कम आवाज़ में बजाने के निर्देश दिए और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। लगभग कम से कम 15 ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जहाँ पे आज हम लोग पहुँच पाए हैं और लाउड स्पीकर भी कम किए हैं और उनको धीमी आवाज़ में बजाने के निर्देश दिए। बजरंग नगर स्थित नाले पर विगत 1 माह से लगातार अतिक्रमणकारियों का कब्जा जारी है। शुक्रवार को अतिक्रमणकारियों ने दबंगाई दिखाते हुए एक प्लॉट मालिक के साथ मारपीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। शहर व आसपास की लगभग सभी खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार बजरंग नगर में स्थित नाले के पास की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर प्लॉट मालिक जब अपनी जमीन पर से इन कब्जाधारियों को निर्माण कार्य रोकने के लिए गया तो महिलाओं ने गैंग बनाकर प्लॉट मालिक पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। प्लॉट मालिक विनोद सोनी ने बताया कि तहसील कार्यालय में जमीन का प्रकरण चल रहा है, जिसका सीमांकन करने के बाद पटवारी और आरआई द्वारा यह प्लॉट मेरे नाम पर पाया गया। आज जब वह जमीन को देखने बजरंग नगर पहुंचा तो दबंग अतिक्रमणकारियों की महिला गैंग ने लाठी और हथियार से हमला कर दिया, जिससे प्लॉट मालिक को गंभीर चोटें आईं। तुरंत ही घायल ने डायल 100 को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्या हो रहा था यहाँ पे, बताइए। ये वाली यहाँ तक मेरी ज़मीन है, तो मेरी ज़मीन में ये लोग महिलाएं लोग अवैध निर्माण कर रही थी, तो मैंने आके इनको मना करा। तो बोले पहले आप नपवा लो आपकी ज़मीन कहाँ तक है।
तो मैंने आवेदन लगाया, ये करीब 1.5 महीने से ऐसा कर रही हैं। तो आवेदन लगाए तो सीमांकन के आवेदन में 15-20 दिन के बाद डेट मिली। तो पटवारी मैंने जल्दी सीमांकन नहीं हो रहा था तो मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत करा। तो फिर तहसीलदार साहब ने 4 पटवारी और आरआई की टीम बनाए और यहाँ सीमांकन करने पहुँचाए। तो सीमांकन मेरा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक और वहाँ से। तो ये लोग फिर भी नहीं हटने को तैयार है। और जब भी आता हूँ उल्टी सीधी बात करते हैं, हम तुमको ST-SC में फंसा देंगे, इसमें फंसा देंगे और महिला उसमें फंसा देंगे। एक भारती करके इनकी लीडर है, तो वो मैन करती है ये। आज भी मैं आया समझाने आया, बोल रहा हूँ भाई मत करो, इतने दिन से मैं तुमको सीमांकन करा लिया, 8-10 दिन हो गए, मैं बोल रहा हूँ मत करो। अच्छे से बात कर रहे हैं हमेशा मैं उनसे, लेकिन हमेशा उल्टी बात करती हैं और कुछ भी फंसाने की धमकी देती हैं। आज तो इनने मारी भी और मेरा मोबाइल भी छुड़ा ली थी। भारती करके लेडीज़ है, उनने मोबाइल छुड़ा ली थी और 4-5 लेडीज़ों को और 5-6 लोग को भड़का रही है कि नहीं हटेंगे, तुम्हारे बाप की ज़मीन है क्या, सरकारी ज़मीन है, हम कब्जा करेंगे। मैंने कहा सरकारी ज़मीन में करो आप, हमको हमारी ज़मीन छोड़ो। क्या मारा इन्होंने आपको? उसके हाथ में कोई धारदार हथियार था, उससे मारी है और लठ लेके आई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सोनी सर। हर्रई थाना अंतर्गत दूल्हादेव मंदिर के पास आज हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। यह घटना इतनी भयावह थी कि देखने वालों की चीख निकल आई। हर्रई थाना प्रभारी अनिल राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह लगभग 7 बजे दूल्हादेव मंदिर के पास ट्रक क्रमांक MP07 NB 6432 के द्वारा खड़ी पिकअप क्रमांक MP28 G 0922 पर जोरदार टक्कर मारकर खड़े वाहन पर चढ़ा दिया गया। इस हादसे में पिकअप चालक बिस्तु पिता किशन लाल कहार उम्र 32 वर्ष निवासी बटका खापा की मौके पर मृत्यु हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दरअसल पिकअप वाहन बारात लेकर आया हुआ था। वाहन में सवार सभी बाराती दूल्हादेव घाटी में पूजन के लिए उतर गए थे। इसी दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल मृतक का PM हर्रई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। साथ ही ट्रक को हर्रई थाने में खड़ा करवा दिया गया है। एम्बुलेंस चालकों की पहल से अब भीषण गर्मी में जिला चिकित्सालय में मरीज व उनके परिजनों को शीतल ठंडा पेयजल मिल सकेगा। छिंदवाड़ा शहर में भीषण गर्मी को देखते हुए एम्बुलेंस चालकों ने जिला अस्पताल परिसर में परिजनों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था बनाई है। यह व्यवस्था लगातार गर्मी खत्म होते तक चलती रहेगी। एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि अस्पताल में पहुंचे मरीजों के परिजनों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम होते तक ठंडा पेयजल उपलब्ध रहेगा। शनिवार से यह पहल शुरू की गई है, जो गर्मी खत्म होते तक जारी रहेगी। एम्बुलेंस चालकों ने आज 20 स्कैन की व्यवस्था की है। वहीं आगामी दिनों में समाज सेवियों की सहायता अगर प्राप्त होती है तो रोजाना उनके माध्यम से 50 स्कैन की व्यवस्था हर दिन की जाएगी, जिससे मरीज के परिजनों को ठंडा शीतल पेयजल प्राप्त हो सके। एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि मरीज के परिजनों को ठंडे पानी के लिए भटकना पड़ता है या फिर खरीद कर व्यवस्था बनानी पड़ती है, मगर अब एम्बुलेंस चालकों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था से उन्हें निःशुल्क ठंडा शीतल पेयजल अस्पताल परिसर में ही आसानी से उपलब्ध होगा। आज सभी को नमस्कार। आज जिला अस्पताल में हमारे द्वारा एकता एम्बुलेंस द्वारा एक छोटी सी पहल की गई है गर्मी को देख, क्योंकि गर्मी जो है भीषण चरम पे है अपनी, और इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पानी की थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो हम सभी भाइयों ने एक विचार बनाया है कि भाई एक छोटा सा प्रयास किया जाए कि जो मरीज आते हैं उनके लिए अच्छे और ठंडे पानी की व्यवस्था हमने की है और ये निरंतर चलते रहेगा। और ये छोटा सा प्रयास है हमारा, तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि जो भी इसमें सहयोग करना चाहता है वो हमें मिल करके बात कर करके इसमें 20 केन आज हमने बुलाई है, जिसका खर्चा 500 रुपये आया है। तो उसके साथ साथ क्या है कि अगर कोई इच्छुक है किसी के शुभ कार्य में, जन्मदिन में, एनिवर्सरी में, किसी भी प्रकार की ऐसे कोई शुभ कार्यों में अगर आप करना चाहते हैं तो हमसे मिल करके आप ये कार्य कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 500 रुपये का खर्चा है। और मेरे भाई रितेश भाई बताएंगे। प्रयास अगर ये सफल रहा, ये हमारा आज पहला ही दिन है, प्रयास अगर हमारा सफल रहा तो आने वाले समय में हम 50 कैन की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। और निरंतर जितना गर्मी का समय रहेगा, गर्मी भर जो है ये पानी की व्यवस्था जिला चिकित्सालय के गेट नंबर 2 पे की जाएगी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ जो मरीज के परिजन आते हैं और इधर उधर पानी को लेते हुए भटकते हैं, तो उनको देखते हुए हमारा एक ये एम्बुलेंस चालकों मालकों का एक छोटा सा प्रयास है
कि हम जो है उनको ठंडा और शीतल जल जो है यहाँ उपलब्ध करा सकें। क्या नाम है आपका? मैं रितेश उदासी, एम्बुलेंस चालक हूँ। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। स्थानीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आज MA संस्कृत सेकंड सेम की जूनियर छात्राओं ने 4th सेम के सीनियर छात्राओं को विदाई दी। समारोह में महाविद्यालय की छात्राएं व प्रोफेसर उपस्थित रहे। भारत में भर दे मैं MA सेकंड सेम की छात्रा हूँ और मैं MA 4th सेम वालों को विदाई देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित हूँ। हम सभी MA सेकंड सेम वाले 4th सेम वालों को विदाई दे रहे हैं। थैंक यू। मैं क्या हो रहा है? संस्कृत 4th सेम की भूतपूर्व छात्रा हूँ। आज हमारे से जूनियर थे, उनके फेयरवेल है, हम लोग सभी लोग आए हैं। वैसे तो संस्कृत विभाग सिर्फ परिवार नहीं है, एक्चुअल में हमको फील होता है कि परिवार है, क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ है, हमारी जो मैम है, HOD है, स्मिता मैम है, सर है, ऐसा लाइक अ फैमिली हम लोग से बिहेव करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ने बहुत सारे फंक्शंस भी अटेंड किए, बहुत सारे फंक्शन करवाए भी हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है कि हाँ चलो संस्कृत डिपार्टमेंट है, सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं है, परिवार है, एक्चुअल में परिवार है। जी आपका नाम? मेरा नाम नंदिनी मौबे। आप क्या महसूस कर रही हैं? मैं विदाई ले चुकी हूँ। मैं मेरे जो जूनियर्स हैं उनकी विदाई करवाने बुलाया गया है स्पेशली में, तो बहुत अच्छा लग रहा है आके फिर से कॉलेज में आके विदाई समारोह में। संस्कृत MA की छात्राएँ जो हैं, प्रीवियस की छात्राएँ, फाइनल की छात्राओं को आज विदाई समारोह में विदाई दे रही हैं और उन्होंने सबको आमंत्रित किया है। हमारी छात्राएं जो हैं वो खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं कॉलेज में जो भी कार्यक्रम होते हैं, पढ़ाई में भी। हमारी 2 छात्राएं जो हैं वो उन्होंने, एक छात्रा ने 18 में गोल्ड मेडल लिया है, 4 गोल्ड मेडल मिले हैं उसे संस्कृत में सर्वाधिक अंक प्राप्ति पर, और 19 में जो है वो 5 गोल्ड मेडल लिए हैं उन्होंने। अभी हमारी छात्राएं जो हैं उनमें से एक है हमारी संजना बनवारी जो है वह नेट पास की है। हमारी एक और छात्रा है उसने सेट पास की है।
अभी जो छात्राएं हैं वो भी लगातार पढ़ाई कर रही हैं और कल्चरल में भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। युवा उत्सव में भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी छात्राएं जो हैं वो भाग लेती हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ नैक आ रही है, तो नैक के लिए भी पूरी तैयारी कर रही हैं। 24 मई को बैडमिंटन हॉल में प्रतिभा खोज बैडमिंटन स्पर्धा का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों ने नए खिलाड़ियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। जिला बैडमिंटन संघ छिंदवाड़ा द्वारा जिला स्तरीय जूनियर महिला पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 24 मई तक स्थानीय ओलंपिक बैडमिंटन स्टेडियम में किया गया था, जिसमें जिले भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि बैडमिंटन प्रतिभा खोज चयन स्पर्धा के माध्यम से खिलाड़ियों के खेल स्तर में सुधार कर उनको आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से खिलाड़ियों को तराशा जा रहा है। 24 मई को खेले गए फाइनल मैचों में छिंदवाड़ा के खिलाड़ी अग्रणी रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा कैंप व स्पर्धा में भाग ले रहे खिलाड़ियों को मार्गदर्शन प्रदान कर खेल स्तर में सुधार के टिप्स प्रदान किए गए। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु अभिषेक पाटनी, जितेंद्र सोलंकी, बाबर खान, डॉक्टर प्रकाश टाटा, आर नागले, डॉक्टर अनिल जैन, सैयद अस्सू अली, पवन मालवी, अजहर खान व ललिता सरवैया उपस्थित रहे। इस अवसर पर 12 प्रशिक्षण व निर्णायकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही 30 विजेता और उप विजेता जूनियर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। स्पर्धा अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने बताया कि इस चैंपियनशिप में जीते खिलाड़ी आगामी दिनों में आयोजित राज्य स्तरीय स्पर्धा में भाग लेंगे। आज बैडमिंटन संघ द्वारा जो ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा है, उसमें बैडमिंटन संघ ने जो भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें हर टैलेंट सर्च का आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि जिस वेट में जिस कैटेगरी में जिस एज में बच्चे जो टॉप किए हैं उनको सभी सम्मानित किया गया है और उन्हें मेडल से भी सम्मानित किया गया है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और हमारे जो बैडमिंटन संघ है ये हमेशा हर साल बच्चों को कोचिंग देता है, जिसमें नई नई बारीकी और नए नए जो तरीके अभी बैडमिंटन में आए हैं उसे सिखाया जाता है। इसमें सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अधिकांश पेरेंट्स साथ में अपने बच्चों को लेके आते हैं और रोज़ वो अपना यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। तो मैं सभी इसी प्रकार पेरेंट्सों से भी अनुरोध करूँगा कि वो सभी बच्चों को कुछ ना कुछ खेल खिलाएं, क्योंकि आजकल हम सभी बहुत ही मिलावटी तरीके का खाना नहीं खा रहे हैं। तो इसमें स्वास्थ्य के लिए जो है खेलना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्सों से भी निवेदन है कि आप कुछ ना कुछ गेम्स खेलें, बहुत ज़रूरी है गेम्स खेलना। और मैं सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ। आगे इसी प्रकार आपके बच्चे और सभी ज़िले के बच्चे आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 मई को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 3 में पढ़ने वाले बच्चों में दक्षता विकसित करने के लिए FNL योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा में किया गया। प्रशिक्षण में सभी विभागीय मॉनिटरिंग कर्ताओं को मॉनिटरिंग करने के लिए बिंदुवार प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिंदवाड़ा के प्राचार्य, जिला परियोजना समन्वयक, सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग, दक्ष प्रोफेशनल, सहायक परियोजना समन्वयक, BRCC, BSc, जन शिक्षक, DRG आदि उपस्थित थे। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला में सभी मॉनिटरिंग कर्ताओं को अपने प्रदीय दायित्वों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। है या नहीं है, क्योंकि वो भी तो टीचर ही है, भले उनको वेतन कम दे रहे हो, परमानेंट नहीं है, पर है तो क्वालिफाइड व्यक्ति ही वो जो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अभी धारणा बदलाव की जरूरत है। इस कारण से ये समस्या है, केवल मानव संसाधन की कमी के कारण ये समस्या है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं। जब तक हमारी धारणा नहीं बदलेगी तब तक इस व्यवस्था में बदलाव कभी भी नहीं आ सकता, चाहे FLN करो, निपुण या जो भी। क्योंकि मैं अभी एक बार चिमटीपुर गया हुआ था और कार्यक्रम रात एक ट्रैकिंग का टूर आया था, तो अचानक मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो मेरा चूंकि क्यूरियोसिटी रहती, जहाँ मैं जाता हूँ तो डिपार्टमेंट की स्कीम जरूर देखता हूँ। तो चिमटीपुर स्कूल में चला गया, तो उसको पता ही नहीं था कि कलेक्टर आ सकता, सोचा भी नहीं होगा उसने, मेरे साथ कोई था भी नहीं तो पहचान भी नहीं पाया। तो वो बैठ करके जो निपुण वाला या FLN वाली जो वर्क बुक होती है उसको खुद भर रहे थे वो टीचर। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो वो पहले तो देखता रहा, भर रहा हूँ बच्चों का, आप देख तो रहे हो भर रहा हूँ बच्चों।
बाद में जब उसको मैंने बताया कि मैं फलाना हूँ, तब तक मेरा गार्ड भी जो मेरे पीछे था वो भी आ गया था। फिर वो एकदम से जैसे पका के खड़ा हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की स्थितियां अभी भी, ये बात 1 महीना पुरानी है, मैक्सिमम 1-2 महीना पुरानी, बल्कि नहीं, वो फरवरी मार्च के बीच की बात है, 22 फरवरी के आसपास की बात। तो ये मतलब उस टीचर की मानसिकता ये है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, परंतु किसमें गलत काम करने, वर्कबुक भर करके मेहनत तो कर ही रहे ना, काम तो कर ही रहे, परंतु गलत तरीके से। मतलब वही चीज अगर वो बच्चों को सिखा देता, उतना समय जितना बर्बाद कर रहे हैं कि वर्कबुक भरने में, उतना समय वो बच्चों को सिखाने में करते तो बच्चों का लाभ होता। तो उनके समय में कोई बचाव नहीं था। कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के द्वारा आज स्थानीय त्रिलोकी नगर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को जल के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान समाज सेवी श्यामल राव के द्वारा सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद को संचय करूँगा। गैस द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और इसके व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह गांव, यह शहर हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल ने शहर के धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर हटवाए 1 से अधिक लगे लाउडस्पीकर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्यवाही। बजरंग नगर में प्लॉट मालिक के साथ अवैध कब्जाधारी महिलाओं की गैंग ने की मारपीट। शिकायत मिलने पर पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध दर्ज किया मामला। हर्रई थाना अंतर्गत दूलादेव मंदिर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने खड़ी पिकअप को मारी टक्कर, पिकअप चालक की हुई मौत। और जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस चालकों ने की सराहनीय पहल। मरीज व उनके परिजनों के लिए स्वयं के खर्चे पर बनाई शीतल ठंडे पेयजल की व्यवस्था। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।